नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि भूमि आवंटन कैसे होता है और आबादी की जमीन की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को दूंगा और आबादी के भूमि के जो नियम हैं उसे मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो जानकारी करते हैं कि आबादी की आवंटन कैसे होता है भू प्रबंधक समिति के द्वारा। तो चलिए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। साथियों, नियम 122 ग यानी कि अनुसूचित जातियों और सदस्यों, खेतीहर मजदूर और आदि के लिए आवास स्थल नियमित भूमि आवंटन यानी कि धारा 112 ग। यह धारा सभी गांव के रहने वाले लोगों को गांव के अंदर भू प्रबंधक समिति के आधार पर उन लोगों को आवासीय पट्टे का आवंटन करती है। यानी कि परगना अधिकारी, सहायक कलेक्ट्रेट और भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों तथा खेतीहर मजदूर व ग्राम के कारीगर और आबादी स्थल में जो व्यवस्था के लिए भूमि इस प्रकार की श्रेणियों को अलग कर देती है। यानी कि अगर आपके गांव के अंदर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है या फिर सामान्य वर्ग का गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति है या फिर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति आपके गांव के अंदर निवास करता है या फिर इस प्रकार का खेतीहर मजदूर के बारे में मैं आपको विस्तार से भी समझाऊंगा। इस प्रकार के व्यक्ति को ऐसी भूमि जो भू प्रबंधक समिति के अधिकार में होती हैं, जो भूमि खाली होती हैं और उन भूमि का पूरा अधिकार भू प्रबंधक समिति को गांव के अंदर होता है, इस प्रकार की भूमियों के ऊपर ऐसे व्यक्तियों को आवासीय पट्टा देने का कार्य करती हैं। अब मैं यह तीनों मामले साथ लेकर चलूंगा कि सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए भूमि के आवंटन के लिए किस प्रकार के नियम को ग्राम पंचायत के अंदर अपनाया जाता है। साथियों, नंबर 1, धारा 117 उपधारा 1 के खंड 1 और विनिर्दिष्ट भूमि जो धारा के अंतर्गत गांव की सभा को नियत हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धारा 117 के आधार पर जो भूमि ग्राम पंचायत की होती है, कानून के मुताबिक धारा 117 के आधार पर जो भूमि गांव के आसपास होती है और जो भूमि आबादी स्थल की होती है, ऐसी भूमियों को ग्राम भू प्रबंधक समिति के निहित कर दिया जाता है। ऐसा कानून का एक प्रावधान है। नंबर 2 बात, इस अधिनियम की धारा 194 या किसी अन्य उपबंधों के अंतर्गत भू प्रबंधक समिति के कब्जे में आने वाली भूमियां, मान लीजिए कि कोई भी भूमि है जो इस प्रकार की भूमि है, भू प्रबंधक समिति के कब्जे में आती है इस प्रकार की भूमियां। और नंबर 3, कोई अन्य भूमि जो धारा 13, धारा 14, धारा 163 और धारा 186 और धारा 211 के अंतर्गत खाली समझी जाती हैं या खाली हो जाती हैं, इस प्रकार की भूमि भी भू प्रबंधक समिति के दायरे में आ जाती है। नंबर 4 बात, जहां उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत हरिजन के लिए आरक्षित आबादी का स्थल और आबादी के विस्तार के लिए खाली भूमि उसके द्वारा पर्याप्त समझी गई है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं के लिए आरक्षित भूमि जो प्राप्त है, इस प्रकार की भूमियों का कोई भाग और इसके बाद शुरू होती है कार्रवाई। यानी कि इस नियम की धारा 122 के और धारा 195 और धारा 197 और धारा 198 अथवा यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947। साथियों,
जितनी भी ये धाराएं हैं 4, 15, 16, 28 ख और 34 में किसी भी बात के रहते हुए भूमि प्रबंधक समिति, परगना अधिकारी और सहायक कलेक्ट्रेट और पूर्व स्वीकृति लेकर धारा 3 के निर्देश व्यक्तियों को गृह निर्माण प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित कर सकती है। यह पूरा कानून मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से आप अपने गांव के अंदर उन लोगों को भूमि दे सकते हैं जो लोग गांव के अंदर निवास करते हैं। खासकर आज यह वीडियो उन ग्राम प्रधानों के लिए मैं बना रहा हूं जो ग्राम प्रधान मुझसे ये राय लेते हैं कि अकरम भाई, ग्राम के अंदर ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार से भूमि आवासीय आवंटन किया जाता है। और साथियों, यहीं पर अगर बात करते हैं कि धारा 1 के अंतर्गत अलग की गई भूमि, यानी कि जो भूमि अलग कर दी गई है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंध के अंतर्गत जो हरिजनों के लिए आबादी स्थल का विस्तार के लिए अलग रखी गई हुई वो भूमि। और नंबर 3 बात, धारा 117 उपधारा 1 के खंड यानी 3 में निर्दिष्ट गांव की एक निहित कोई आबादी का स्थल। और नंबर 4 ऐसी भूमि जो भू अर्जुन अधिनियम 1894 के अंतर्गत यानी के कथित प्रयोजनों के लिए अर्जित भूमि हो, इस प्रकार की भूमि। और धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत आवंटन करने वाली प्राथमिकता इस प्रकार के निम्नलिखित कार्यक्रम और इस प्रकार से उनका काम समाधान किया जाएगा। नंबर 1, ग्राम सभा के निवास करने वाला और अधिमान क्रम इस प्रकार की श्रेणियों में किसी भी संबंधित खेतीहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग व्यक्ति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्तियों को भू प्रबंधक समिति अपने गांव के अंदर भूमि के आवासीय पट्टा उन्हें उपलब्ध कराती है। और अन्य खेतीहर मजदूर और ग्राम कारीगर जो गांव में रहता हो, यानी कि इस प्रकार का भी व्यक्ति अगर गांव के अंदर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को भी भू प्रबंधक समिति का फर्ज बनता है कि उसे आवास के लिए पट्टा दिया जाए। या फिर ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान क्रम इस प्रकार की श्रेणियों में आता हो जो इससे संबंधित हो, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग व्यक्ति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला श्रेणी का सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो, और कोई भी व्यक्ति जो विकलांग व्यक्ति हो, जो व्यक्ति गांव के अंदर निवास करता हो। अब इसका स्पष्टीकरण यह है कि अभी व्यक्ति खेतीहर मजदूर उसका वही अर्थ होगा जो धारा 198 में दिया गया है, यानी कि खेतीहर मजदूर इस प्रकार का व्यक्ति जो धारा 98 के अंदर निर्दिष्ट है, और इस प्रकार के व्यक्ति को भी आबादी का पट्टा हो सकता है। और दूसरी बात, अभी व्यक्ति ग्राम का कारीगर यानी कि ग्रामीण शिल्प का तात्पर्य पर उस व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति जो जिसके पास कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परंपरागत औजार उपकरण और वस्तुओं का सामान निर्माण मरम्मत करना है। और साथियों, जो कृषि या उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले और शिल्प के अंतर्गत कोई बढ़ाई, जोलाहा, लुहार और रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी, मोची, कोई भी अन्य व्यक्ति है जो सामान्यतः अपनी जीविका या तो स्वयं अपने परिश्रम से करता है या अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से कोई शिल्प करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में चलाता है, इस प्रकार के व्यक्ति को भी ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति पट्टा देने का अधिकार रखती है। अब यहीं पर आपको बता दूं कि इसके ऊपर क्या प्रतिबंध है, ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अब उस प्रतिबंध के बारे में भी जान लेते हैं। यानी कि प्रतिबंध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी कुल आय उसकी
आय और उसकी पत्नी और उसके अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित हो और एक वर्ष में 2000-4000 रुपए यानी कि 4000 रुपए से अधिक हो और ग्रामीण शिल्प नहीं समझा जाएगा इस प्रकार का व्यक्ति। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भूप्रबंधक समिति पट्टा देने का अधिकार नहीं रखती है। नंबर 3 बात, पद विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जो सशक्त यानी व्यक्ति समान अवसर और अधिकार यानी संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 अधिनियम की संख्या सन 1996 और धारा 2 के खंड अण् और में उल्लेखित किया गया हो। और नंबर 4 स्पष्टीकरण यह है कि इस प्रकार का व्यक्ति ना हो। ऐसे व्यक्ति जो प्राथमिकता दी जाएगी उसके पास या तो कोई घर नहीं है या उसके परिवार की आवश्यकता की दृष्टि का आवासीय स्थल पर्याप्त है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं दिया जाएगा। और नंबर 5 बात, पद जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है वह उसका भी अर्थ धारा 198 में है और इस प्रकार के व्यक्ति को भी पट्टा दिया जा सकता है यदि परगना अधिकारी यानी कि आपका एसडीएम सहायक कलेक्टर इस बात से संतुष्ट है कि भूमि प्रबंधक समिति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल हो रही है। यानी कि अगर इस बात का पता चलता है एसडीएम को कि भू प्रबंधक समिति अपना कार्य करने में असफल हो चुकी है अथवा उपधारा 2 के अंतर्गत अपने कर्तव्य का संपादन करने का असफल हो चुकी है अथवा ऐसी आवश्यकता पर यानी कि इस प्रकार से इष्ट कर है तो इस समय उपधारा 3 के उपबंध के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन कर सकता है। यानी कि भू प्रबंधक समिति ही नहीं, अगर आपका उप जिला अधिकारी भी चाहे और उसे यह ज्ञात हो जाता है कि भू प्रबंधक समिति लोगों को इस प्रकार के पट्टे आवंटित करने में सक्षम नहीं है तो उसे भी पट्टे करने का अधिकार है। इस धारा के अंतर्गत आवंटी कोई भूमि और आवंटी द्वारा ऐसी शर्तों पर आधारित की जाएगी जैसे कि शर्तें निर्धारित की जावे और इस प्रकार कलेक्टर अपनी और इस धारा के अंतर्गत भूमि के आवंटन में यदि कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि उसके प्रार्थना पत्र देने पर उस आवंटन के निर्दिष्ट रीति की जांच कर सकेगा या फिर कराएगा। यदि वह संतुष्ट है तो आवंटी अनियमित है और तो आवंटन रद्द कर सकेगा और इस आवंटी का अधिकार समाप्त हित और प्रत्येक अन्य व्यक्ति का दावा जो आवंटित भूमि के अंदर कर रहा है समाप्त हो जाएगा। अगर उस आवंटन की शिकायत होती है उप जिला अधिकारी के यहाँ तो आवंटन की जांच करेगा उप जिला अधिकारी। अगर वह असीमित आवंटन पाया जाता है तो उस आवंटन को रद्द करेगा और उसके अंदर जितने भी आवंटी व्यक्ति है उन सबके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। यानी कि उपधारा 4 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर के द्वारा पारित प्रत्येक आदेश उपधारा 6 के प्रतिबंधों के अंतर्गत होगा और उपधारा 6 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और धारा 333 का इसके उपबंध में उससे संबंध में लागू नहीं होंगे। साथियों, आज मैंने पूरे नियम को आपको बताया है कि इस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे व्यक्तियों को ग्राम पंचायत भू प्रबंधक समिति पट्टा आवंटन करती है। अगर आपकी समझ में अब भी नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप विस्तार से जानकारी कॉल करके भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी बात कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।